welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success। तो आज हम बात करने वाले हैं prepositions की। Yes, तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको preposition समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो prepositions वर्ड से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि prepositions क्या होते हैं। सो preposition में वर्ड है position। preposition तो मतलब prepositions वो वर्ड्स हैं जो किसी चीज की हमें पोजीशन बताते हैं, किसी वस्तु की पोजीशन या किसी व्यक्ति की पोजीशन। कोई चीज कहाँ है या फिर कोई व्यक्ति कहाँ पर है तो उनकी पोजीशन बताती हैं हमें prepositions। सो prepositions बेसिकली हमें पोजीशन बताती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला preposition है on। तो अब यहाँ पर आपको एक बुक दिख रही है और यहाँ दिख रहा है आपको टेबल, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ नहीं, चलो मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो अब क्या किया है मैंने बुक को टेबल पर रख दिया है या मेज पर रख दिया है। तो किताब मेज पर है तो मैंने क्या करा है, मैंने बुक को एक सरफेस पर रख दिया है। ये एक फ्लैट सरफेस है, मैंने उसके ऊपर बुक को रख दिया है। तो मैं क्या बोलूंगी, द बुक इज ऑन द टेबल या किताब मेज पर है। बुक जो है वो सरफेस को टच कर रही है तो इसलिए हम बोलेंगे ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं इन मतलब अंदर। सबको पता है इन का मतलब होता है अंदर, बट इन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी अंदर है या जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी अंदर है। जैसे यहाँ एक बॉय है तो इसको मैं यहां से मूव करके इधर ले आती हूं तो मैं बोल सकती हूँ द बॉय इज इन द हाउस। तो वो घर के अंदर है, वो पहले से ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है सो मैं बोल सकती हूँ द बॉय इज इन द हाउस। आगे बढ़ते हैं अंडर। यहाँ पर एक कैट है और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो एक बेड है और बेड के नीचे एक बिल्ली है, ठीक है। तो बिल्ली बिस्तर के नीचे है और द कैट इज अंडर द बेड। अब अंडर हम तब यूज करेंगे जब कोई चीज किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के नीचे है। अब यहां एक बेड है और जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है, बिस्तर के नीचे है, तो हम यूज करेंगे अंडर। हम बिलो नहीं बोलेंगे, हम अंडर बोलेंगे। बिलो तब यूज होता है जब दो चीजें सेम प्लेन पर होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। जैसे यहां एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पर एक क्लॉक है और यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर है। तो मैं बोल सकती हूँ द पिक्चर इज बिलो द क्लॉक, बिकॉज क्लॉक और पिक्चर जो है, जो ये फोटो फ्रेम है, वो सेम प्लेन पर है, अलग अलग नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ बिलो। तो यहां मैं यूज करूंगी बिलो, मैं अंडर का यूज नहीं करूंगी, बट इधर मैं अंडर का यूज करूंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं 2 जार्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे है एक मग। तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं इसको यहां प्लेस कर दूं तो मैं बोल सकती हूँ द मग इज बिटवीन द जार्स। बिटवीन का हम तब यूज करते हैं जब 2 चीजें हो और उसके बीच में हम एक और चीज रख दें। अब बात करते हैं बिहाइंड की। बिहाइंड मतलब पीछे। जैसे आप ये पैनल देख रहे हो तो ये पैनल मेरे पीछे है, मैं यहां खड़ी हूं और पैनल मेरे पीछे है, तो मैं बोल सकती हूँ द पैनल इज बिहाइंड मी, ठीक है, मेरे पीछे है। तो यहाँ पे एक ट्री है और इधर है एक कार। तो इस कार को, पहले मैं ट्री को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जो कार है वो पेड़ के पीछे है। सो द कार इज बिहाइंड द ट्री, पीछे है। अब बिसाइड। बिसाइड मतलब 2 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ, जैसे एग्जाम्पल
ये है, जैसे ये है राम और ये है मान्या, ठीक है, मान्या और राम, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ राम इज बिसाइड मान्या। तो जो राम है मान्या के राइट साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो राम इज बिसाइड मान्या। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं, थ्रू। अब थ्रू तब यूज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी होल में से गुजर रहा हो या कोई पाइप में से गुजर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ है टनल और इधर है ट्रेन। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेन है वो टनल से गुजर रही है, ठीक है। तो ट्रेन टनल से गुजर रही है, सुरंग से गुजर रही है। और मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ, द ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, ठीक है। ट्रेन मूव कर रही है, आप इमेजिन करो कि ट्रेन मूव कर रही है, सो इट इज गोइंग थ्रू द टनल। अब है विद मतलब साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉय है, एक लड़का है जो कार के साथ खेल रहा है, ठीक है। सो आई कैन से द बॉय इज प्लेइंग विद द कार, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा अप। अप, आई एम क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, मतलब मैं ऊपर चढ़ रही हूं। तो यहाँ पे गर्ल है और इसको हम क्या करते हैं, हम क्लाइंब करवा देते हैं ऊपर, ठीक है। सो द गर्ल इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ये ऊपर पहुंच गए। अब दूसरा प्रेपोजिशन देखते हैं हम, डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। द गर्ल इज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, तो जो लड़की है वो सीढ़ियों से उतर रही है या सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है नियर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद इन्होंने यहाँ पर मेज के पास पानी का ग्लास रख दिया। सो ही प्लेस द ग्लास नियर द टेबल, अब मेज के पास है वो, तो है नियर। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फार। फार मतलब दूर। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी पीकर ग्लास को दूर प्लेस कर दिया, यहां पे रख दिया, दूर रख दिया। तो हम बोल सकते हैं दैट ही प्लेस द ग्लास फार फ्रॉम द टेबल। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है इन। यहां पर आपको एक बॉय दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है जो पूल के अंदर है। ही इज ऑलरेडी देयर इन द पूल, वो पूल के अंदर है। तो ही इज इन द पूल, ही इज स्विमिंग इन द पूल। बट यहाँ पे एक लड़का है जो पूल के अंदर नहीं है, वो पूल के बाहर है अभी। तो अगर ये बॉय जो है यहाँ जाएगा, एक्शन करेगा, ठीक है, एक्शन करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, पूल के अंदर जाएगा, तो हम बोलेंगे ही इज डाइविंग इनटू द पूल। तो यहाँ पर हम दो प्रेपोजिशंस कवर कर रहे हैं, इन और इनटू। और अब ये पूल में है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं ही इज इन द पूल। तो ये डिफरेंस होता है इन और इनटू में। अब बात करते हैं अक्रॉस की। तो अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। अब यहां पर एक ओल्ड लेडी है जो खड़ी हुई है, तो ये यहां से जा रही हैं, चल रही हैं ये। तो ये एक साइड से दूसरी साइड तक जा रही हैं, शी इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड पर जा रही है। तो हम बोलेंगे शी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, शी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो ये शी इज नॉट वॉकिंग अलोंग द रोड, शी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। गाइज, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करिए और याद रखिए इट इज इंटेलिजेंस विद्यार्थी ऑफिशियल, और ऑफिशियल में डबल एल है। फेसबुक पर भी हमें फॉलो करिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन से टॉपिक्स पर चाहते हो मुझे कि मैं वीडियो बनाऊं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं जो आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अलोंग। तो अलोंग का मतलब साथ। तो जैसे ये जो गर्ल है, शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो जहां जहां रोड जा रही है, जैसे रोड जा रही है, तो ये वहां पर चल रही है। सो शी इज वॉकिंग
along the road, जैसे कोई रोड है और कोई पर्सन सीधा सीधा उस पर वॉक कर रहा है तो उसको कहते हैं along। और across का मतलब होता है कि अगर यहाँ रोड है और कोई पर्सन इधर से ऐसे आ रहा है उसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन along का मतलब क्रॉस करना नहीं होता। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है आउट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे एक गार्ड है तो उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो एक लेडी को कार से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं उनकी। तो शी इज गेटिंग आउट ऑफ द कार, राइट। तो यहाँ पे ये कार से बाहर निकल रही हैं। सो द गर्ल और द लेडी इज गेटिंग आउट ऑफ द कार। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अबव। अब अबव का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर माउंटेन्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड्स है, तो जो क्लाउड्स का लेवल है वो माउंटेन से हाई है, इट इज हायर देन द माउंटेन्स। तो लेवल मैटर करता है, लेवल ऊपर होना चाहिए अगर आप प्रेपोजिशन अबव का यूज कर रहे हैं। सो यू कैन से द क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब आप किसी चीज के पास जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स। So I am moving towards the chair. I am moving away from the chair. ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉय है तो ये, और इधर एक बॉल है। So the boy is moving towards the football. ठीक है, तो आपको पता है कि towards का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं away from, किसी चीज से दूर जाना। यहाँ पे अब बॉल है और इधर जो है बॉय है, तो नाउ द बॉय इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉल और द बॉय इज मूविंग अवे फ्रॉम द फुटबॉल। तो फुटबॉल से दूर जा रहा है, उसके दूर जा रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है, फुटबॉल से दूर जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग की। तो बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में कुछ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउल है, तो आउल दोनों बॉक्सेस के बीच में है। The owl is between the boxes. यहां पर आप देख रहे हो कि फ्रेंड्स है, तो इधर अब जैसे ये बॉय है, he is among his friends, ठीक है। अब ये जो बॉय है इसके साइड्स में यहाँ पे एक पर्सन और इधर एक पर्सन नहीं है, ज्यादा लोग हैं। तो जब हम 3 से ज्यादा की बात करते हैं, अगर मेरे साइड में 2 लोगों से ज्यादा हैं तो मैं बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करूंगी, मैं अमंग प्रेपोजिशन का यूज करूंगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपका प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको जिस भी टॉपिक के नोट्स चाहिए प्लीज हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, इंटेलिजेंस विद्यार्थी ऑफिशियल। याद रखिए कि ऑफिशियल में डबल एल है, सिंगल एल नहीं है। आप हमें डीएम कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में डाउट है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वहां पर मेंशन करिए और हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको प्रेपोजिशंस के कंप्लीट नोट्स चाहिए प्लीज डीएम अस एंड वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। और सीखते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए। इंग्लिश आप जितनी इंग्लिश बोलोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।